देवमन जी ठीक है। विपिन जी इतनी टकराव की स्थिति अभी नजर आ रही है। दिल्ली के विकास में यह एक बड़ा मुद्दा था ना कि टकराव की वजह से भी दिल्ली का डेवलपमेंट जो नहीं हो पाना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। लेकिन क्या हम ये मानकर चलें कि केवल डबल इंजन फॉर्मेट से डेवलपमेंट हो जाएगा? क्या ये मानकर चला जाए कि विपक्ष को साथ लेने की जो भूमिका लोकतांत्रिक एक खूबसूरती होती है वो नहीं, अगर आप साथ लेकर चलेंगे, टकराव की स्थिति यहां बनी रहेगी तो दिल्ली का विकास हो जाएगा? मनोज जी, ये सवाल बहुत अहम है और मैं आग्रह करूंगा खास भाजपा के प्रवक्ता और आम आदमी के प्रवक्ता तो ये मेरी बात जरा ध्यानपूर्वक सुने तो बड़ी कृपा होगी इनकी। देखिए, वो दौर चला गया, जैसे मैंने पहले बोला कि जब बिजली सड़क पानी मुद्दा हुआ करते थे राज्य चुनावों में, और एक बड़ा चिंता का विषय और बड़ी जरूरी बात है कि जब पत्रकार, खासतौर पे चौथा स्तंभ जीवन खपा दिया पत्रकारिता में, वहां पर अगर कोई हम सवाल पूछे किसी से तो हम किसी दूसरी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता नहीं बन जाते। ये सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, सवाल पूछना हमारा दायित्व है, क्योंकि हम अगर प्रवक्ता हैं तो एक आम आदमी के, वोटर के, दिल्ली वासियों के या किसी भी जहां के मुद्दे हम उठाते हैं, तो ये बड़ी जरूरी बात है और ये अच्छी बात है। ये जो प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तो उनका जो सूखा था वो खत्म हुआ है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, शक शुबा नहीं है कि प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है और सबसे बड़ी बात है जो उनकी गारंटियां हैं उनपे ये एक मोहर लगी है, लोगों ने विश्वास जताया है। तो यहां पर मंथन करना चाहिए आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है दिल्ली में। अगर वो 3 मर्तबा शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, वो भी एक दौर था, उसके बाद 3 दफा यहां पर हैट्रिक हो गई है जो 0 की, तो वो भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, जनता की नब्ज समझने में क्यों असमर्थ है। दूसरी बात है, जरूरी बात मैं बोलना चाहता हूं, देखिए आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है आत्मविश्वास और अहंकार में। और ये बात मैं जनरलाइज बोल रहा हूं कि कहीं कोई गलत मेरी बात को ना समझ ले, मिसअंडरस्टैंड ना कर ले। तो यहां पर भाजपा पे भी लागू है, आम आदमी पार्टी पे भी, कांग्रेस पे भी, बाकी अन्य राजनीतिक दल जो देश के हैं उन सब पे लागू होती है। यहां पर जब जनादेश मिलता है तो एक तो उसको सर्वोपरि मानिए और ये विपक्ष को भी मानना चाहिए, जनता जनार्दन का वोट है। साथ साथ जिनको वोट मिला है, जिनको जनादेश मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है, उनको समझना चाहिए कि हम लोग नुमाइंदे किनके हैं, प्रतिनिधि किसके हैं, एक आम आदमी के, वोटर के, जिन्होंने भरोसा जताया है। तो अहंकार नाम की चीज नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर जवाबदेही भी बनेगी आपकी, आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। और ये बात हम लोग बिल्कुल ये बात मद्देनजर रखते हैं कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, धैर्य रखना चाहिए कि यहाँ पर विकास के कार्य जो होंगे, हम लोग आशावादी हैं, सोच को सकारात्मक रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी होगी, पारदर्शिता, और साथ साथ जवाबदेही भी बनेगी, क्योंकि बेशुमार चुनौतियां हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता। साथ साथ एक अच्छी बात जो हुई है, देखिए मैंने तो अनौपचारिक तरीके से बोला था, क्योंकि आज यमुना मैया के दर्शन करने जाएंगे सारे नेता विधायक खासतौर पे और जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, तो वहां पर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर बैठक भी करेंगे। तो वो बात है। और नई बात महिलाओं की बात है, तो ये आम आदमी पार्टी को भी मंथन करना चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास पे क्यों वो जो दुष्कर्म हुआ था या जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ था, तो ये चिंता का विषय है और सबको करना चाहिए। और महिला खिलाड़ी हमारी खासतौर पे, उस बात को हम क्यों ना मुद्दा बनाए कि वहां पर जो महिला खिलाड़ी हमारे जो अनशन पे बैठी रही, क्या वो ज्वलंत मुद्दा नहीं था? तो इसका मतलब यह है कि सबको मंथन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि पत्रकारों को उनका काम करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा ही जिम्मेदारी, एक आम आदमी, देश के जो नागरिक हैं, वो उनका विश्वास ना खत्म हो। ठीक सर, मैं फिर आता हूं निपुण।